अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शमाइला हनीफ। आज हम बात करेंगे कि एक मिसकैरेज के बाद कितनी जल्दी एक औरत को नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए। और ख़ास तौर पे हम बात करें पहले 3 महीने के मिसकैरेजेस की। अमूमन ये देखने में आया है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस होते हैं उसमें सबसे कॉमन वजह बच्चे के अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ का होना होता है। 90% वजह यही होती है। एक इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कभी भी अगर डेवलपमेंट के दौरान एक क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो वो एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी कहलाई जाती है और कुदरत ऐसी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी को खुद ही ज़ाया कर देती है। जब ये मिसकैरेज होता है ये कई दफ़ा स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कि नेचुरली औरत को ब्लीडिंग हो जाती है और जो प्रेगनेंसी है वो खुद ब खुद कम्प्लीटली ज़ाया हो जाती है। कभी कभी अल्ट्रासाउंड से ज़ाहिर होता है कि प्रेगनेंसी में बेबी के अंदर हार्ट बीट नहीं डेवलप हुई या पहले हार्ट बीट नज़र आ रही थी अब नहीं नज़र आ रही। उस सूरत में आपके डॉक्टर या तो आपको मेडिसिन एडवाइस करेंगे जिससे आपका कम्प्लीटली जो प्रेगनेंसी का प्रोडक्ट्स हैं वो निकल जाए, या कभी कभी कुछ सिनेरियो में आपको डीएनसी भी एडवाइस की जाती है। ख़वातीन का ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम कितनी जल्दी नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो खुद भी चाहती भी हैं, फैमिली का प्रेशर भी होता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मेडिकल साइंस ने ये बताया है कि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज हो जाए, अगर किसी खातून का एक मिसकैरेज हुआ है, अगर वो ज़हनी तौर पे फिट हैं, इमोशनली तौर पे तैयार हैं, तो वो नेक्स्ट मंथ भी अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। पहले ये रिकमेंड किया जाता था कि 3 से 6 महीने का वक्फा होना बेहतर समझा जाता है, पर अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें हम कहें कि आप 3 मंथ्स वेट करें। आप नेक्स्ट मंथ ही अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी का प्लान कर सकते हैं। इसके लिए ये भी ज़रूरी है जब भी कि आप प्रेगनेंसी प्लान करें उससे पहले आपको फॉलिक एसिड लेना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे बेबी के अंदर फर्दर ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़ डेवलप होने के चांसेस कम हैं। सो अगर किसी खातून का एक मिसकैरेज हुआ है तो वो 1 मंथ के बाद भी प्रेगनेंसी प्लान करना सोच सकते हैं। साथ में अगर किसी ऐसी खातून है जिसके रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रहे हैं, यानी कि उसके 2 या 2 से ज़्यादा रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रहे हैं, जिसको हम मेडिकली रिकरेंट मिसकैरेज कहते हैं, ऐसी खवातीन में ये एडवाइस किया जाता है कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के साथ वो आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करेंगे जिससे इस बात की तशखीस हो सके कि कोई आइडेंटिफाई हो जाए, कोई कॉज जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाए कि ये मिसकैरेजेस बार बार किसी प्रॉब्लम की वजह से हो रहे हैं या नहीं, ताकि उस चीज़ का टाइमली ट्रीटमेंट भी हो सके। जब आपकी सारी इन्वेस्टिगेशंस हो जाएं तो फिर आपके गायनेकोलॉजिस्ट जब आपको गो हेड का सिग्नल देंगे तो आप तब अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर लें। तो रिकरेंट मिसकैरेजेस की वुमेन के लिए ये सलाह और ये मशवरा दिया जाता है कि अपने वो इन्वेस्टिगेशंस पहले कर लें, उसके बाद अपने डॉक्टर से के मशवरे के साथ आप अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। एक और सवाल जो मिसकैरेज के हवाले से किया जाता है वो ये है कि एक मिसकैरेज जब हो जाए तो उसकी कितनी देर बाद आप अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स शुरू कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये कहा गया है कि जब औरत की ब्लीडिंग का टाइम ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ब्लीडिंग ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप सेक्सुअल इंटरकोर्स रिज्यूम कर सकते हैं। और अमूमन एक मिसकैरेज के बाद 2 से 3 हफ्ते तक किसी खातून को ब्लीडिंग रह सकती है, उसके बाद वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हमने ये बात की कि एक मिसकैरेज के बाद कितनी जल्दी आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, और अगर किसी खातून के रिकरेंट मिसकैरेजेस हैं तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस के बाद प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।